ओके, बिस्मिल्लाह। तो आज का आई थॉट आई टॉक अबाउट एजिंग एंड एक्सरसाइज। हकीकत तो ये है कि हम सभी एज कर रहे हैं, कोई भी एज में कम नहीं हो रहा। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ऑब्वियसली हेल्थी एजिंग की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, तो अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रॉम विद इन दैट ऑब्वियसली डाइट का कंपोनेंट होता है, एक्सरसाइज का होता है, और चीज़ें होती हैं। तो उन कुछ मौजू पे मैं टच करना चाहूँगा आज, ख़ास तौर पे एक्सरसाइज के बारे में। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा उर्दू में ही बात करूँ। अगर हो सकता है गलती से वापस इंग्लिश में चला जाऊँ तो आई अपोलोजाइज। और बिफोर आई स्टार्ट, मैं मिस्टर जाहिद जमील का और समा कमेटी का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं थोड़ा अपना तारुफ कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानते तो हैं मुझे समा वॉलंटियर, समा मेंबर, लेकिन फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव मेरा अपने काम के बारे में थोड़ा सा तारुफ कर दूँ, क्योंकि वो इस प्रेजेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरा काम है एज एन एक्रेडिटेड एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट। तो ये कई लोग घबरा जाते हैं, ये क्या चीज़ है। बेसिकली एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशन है, लेकिन हमारी खुसूसियत ये है कि हम लोगों को एक्सरसाइज के ज़रिए से उनकी अपनी सेहत को मेंटेन करना सिखाते हैं। तो किसी को कोई क्रॉनिक कंडीशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे आर्थराइटिस हो, कोई और इशू हो, तो उनकी हम लोग मदद करते हैं, और खुसूसी तौर पे एक्सरसाइज के ज़रिए से हम लोग हेल्प करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद फिर मेरा जो आफ्टर माय क्वालिफिकेशंस पढ़ा यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स से, उसके बाद मैंने एज केयर में ही काम किया है। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग विद ओल्डर पीपल, और मैं स्पेशली अपने ओल्डर क्लाइंट्स को ज़रूर ये बताता हूँ, क्योंकि ख़ासतौर पे जो वो कहते हैं कि भाई हम तो बहुत बूढ़े हो गए एक्सरसाइज के लिए। तो मैंने कई लोगों के साथ काम किया एज केयर फैसिलिटी में। कोई तकरीबन 300 बेड्स थे वहाँ पे, और वहाँ पे इंक्लूड्स पीपल दैट वर 100 मोर देन 100 years old. इनफैक्ट 104 year old की एक क्लाइंट थी हमारी, उनको हम वॉक करवाते थे, उनको एक्सरसाइज करवाते थे। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि नो वन इज टू ओल्ड टू एक्सरसाइज, क्योंकि काम किया हुआ है, उनके साथ काम किया हुआ है। तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो उसमें काफ़ी डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते थे एज केयर में, जनरल एक्सरसाइज भी होती थी, रिहैब भी होती थी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अगर किसी को कोई सवाल हो तो आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। अच्छा, इसके साथ ओके, तो अब मेरा काम जो है वह अपना ही काम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं होलिस्टिक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मेरा बिजनेस का नाम है, बल्कि मैंने अभी रिसेंटली इस साल ही अपना क्लिनिक खोला है वेंटवर्थविल में। तो मैं काम कुछ सालों से कर रहा हूँ फ्रॉम डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स। तो अब माशाल्लाह अपना ही क्लिनिक खोलने की तौफीक मिली है। तो हम लोग क्लिनिक में एक्सरसाइज करवाते हैं, और ऑल्सो होम विजिट भी मैं ऑफर करता हूँ किसी को वेस्टर्न सिडनी में। किसी को अगर कोई हमारे पास नहीं आ सकता और चाह रहा है कि हम उनके पास जाएं, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। तो ये थोड़ा ब्रीफ तारुफ हो गया अपने बारे में। अगर किसी को कोई तफसीली गुफ्तगू करनी हो तो आई बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस दैट लेटर ऑन। अच्छा, आज का मैं सोच रहा था कि आई टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन द बॉडी, के क्या नॉर्मली हम देखते हैं एज के थ्रू क्या क्या होता है, और उसके बाद फिर टिप्स फॉर हेल्थी एजिंग, कि किस तरह आप हेल्थी एजिंग की तरफ जा सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो मेरा खास जो काम है एक्सरसाइज के बारे में, उस पर तो डिस्कस करूंगा थोड़ा सा रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। और मेरी उम्मीद ये है कि हम आज एक ग्रुप एक्सरसाइज सेशन करें साथ में। ब्रीफ रखूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें उम्मीद ये है कि दिखाना मकसद है कि एक्सरसाइज कोई मुश्किल काम नहीं है और हर कोई कर सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को ये एक थिंकिंग होती है कि भाई एक्सरसाइज तो बहुत ही कोई स्ट्रेन्यूस चीज़ हो तो ही फायदा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी हद तक कर सकते हैं अपनी लिमिट्स में रख के, और उसमें भी कई फायदे होते हैं इंशाल्लाह। तो विल ट्राई दैट, और फिर ऑफ कोर्स विल हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर, और तो आई बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस आखिर में। ओके, सो तो पहली बात ये है कि एज रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली ये बड़ी एक ब्रीफ सी गुफ्तगू होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसमें।
ओके, तो एक तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि बोन में कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो जैसे कि बोन की जो आपकी डेंसिटी होती है, समझ लें थिकनेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो उसकी अंदर की जो सॉलिडनेस है, डेंसिटी है, वो कम हो जाती है। कुछ लोगों की थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसमें फिर आपका फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, हड्डी टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हम अक्सर देखते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा ये रिस्क होता है। इसके साथ-साथ जॉइंट के पेन्स होते हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस की कई मुख्तलिफ किस्में होती हैं, और इसके अलावा भी जॉइंट के पेन्स अक्सर देखते हैं। इसके साथ-साथ मसल जो है, उसका एक तो साइज़, यानी कि आपके जो मसल का साइज़ कम हो जाता है और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो कई जो लोगों ने शायद उसका एक्सपीरियंस भी किया हुआ हो ये, कि घर के कुछ काम जो रोज़मर्रा के काम हैं, जैसे कि चाय बनाना, केतली को उठाना या वॉशिंग को हैंग करना, वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो वो इट कैन बी एसोसिएटेड विद मसल स्ट्रेंथ एंड मसल साइज़ लॉस, जिसको हम बोलते हैं सार्कोपीनिया। इसके बाद साथ-साथ अक्सर हम देखते हैं कि फॉल्स रिस्क बढ़ जाता है। जिस तरह उम्र बढ़ती है, तो लोगों का गिरने का चांस या रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, बैलेंस थोड़ा-सा कम हो जाता है। और हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ और ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सब जैसे कि ब्रीदिंग इश्यूज़ में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, और इसके साथ-साथ हार्ट डिजीज़ में हम सब जानते हैं स्ट्रोक या हार्ट अटैक्स का हम रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एज के साथ-साथ रिस्क आपका ज़रूर बढ़ जाता है इन चीज़ों के लिए। अम, लेकिन हालाँकि ये बड़ी नेगेटिव लुकिंग स्लाइड है, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है, जो मैं रेज़ करना चाह रहा हूँ, कि एज इज़ नॉट अ डिसीज़। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया, ये मान लिया कि मैं तो बस बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, तो अब तो मेरे लिए टू डिफ़िकल्ट, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमारे पास भी कोई क्यूर नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि भाई हाँ ठीक है, उम्र है, दैट्स अ फैक्टर, लेकिन दूसरी कोई कंडीशन है उसके साथ-साथ जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो हम उस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट पैराडाइम, कि अपने ज़हन में रखें कि एज कोई डिज़ीज़ नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो 104 या 105 लोगों के साथ भी काम किया हुआ है, तो यू आर नेवर टू ओल्ड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, टू एक्सरसाइज। अच्छा, सो टिप्स फॉर हेल्थी एजिंग, ये बहुत ही ब्रीफ तौर पे, और मैं समझता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम सब रिमाइंडर के लिए वो ज़रूरतमंद होते हैं। तो वेरी ब्रीफली कुछ टिप्स, जैसे बैलेंस डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह उम्रें बढ़ती हैं। ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें कम करनी है और कुछ चीज़ें बढ़ानी है। तो कम जो करनी है वो, उसमें से सॉल्ट हो गया, और नॉट ओनली, जैसे सॉल्ट और चीनी के साथ ये है कि नॉट ओनली जो आप ऊपर से डाल रहे हैं टेबल सॉल्ट या शुगर इन द टी, लेकिन खानों के अंदर क्या क्या सॉल्ट और शुगर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके बारे में थोड़ा सा होशियार होना ज़रूरी है। तो फूड लेबल्स पढ़ते हैं हम लोग, सिखाते हैं कि सॉल्ट और शुगर कंटेंट वॉच करें। सैचुरेटेड फैट्स भी आप थोड़ा सा वॉच करें। कुछ फैट्स हेल्थी होते हैं, कुछ फैट्स अनहेल्थी होते हैं, तो उनमें ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये उनमें से हो गया जो चीज़ें कम करनी है, और कुछ चीज़ें बढ़ानी है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि फल और सब्जियां जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी स्टडीज़ में और एक्सपीरियंस में ये पाया कि डाइट के मामले में, जो अक्सर जो लोग डाइट की एडवाइस दे रहे होते हैं, वो एक नॉर्मल हेल्थी यंग इंडिविजुअल के लिए होती है। एज यू गेट ओल्डर, समटाइम्स डाइट एडवाइस थोड़ी चेंज होती है। तो प्रोटीन बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया कि मसल साइज, मसल लॉस हो रहा है। तो अगर किसी की, खासतौर पे किसी की अगर एपेटाइट कम हो गई है, कोई अपने प्लेट में जो खाना है वो खत्म नहीं कर पा रहा, तो हम उनको इंकरेज करते हैं कि एटलीस्ट जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो आप खा लें, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर और गुंजाइश है तो ज़रूर जो सब्जियां हैं वो भी ख़त्म करें, जो रोटी है वो भी ख़त्म करें, बट प्रोटीन बिकम्स इम्पोर्टेंट। और ऑफ कोर्स पानी का बहुत ज़रूरी है टू स्टे हाइड्रेटेड। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, लेकिन शायद इतना नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बाद रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तफसील नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन उसी के बारे में है। मेंटल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल, अभी जैसे बिफोर द ऑफिशियल स्टार्ट हम लोग यही बात कर रहे थे डॉक्टर नूर जहाँ से,
कि एक जो हम कहते हैं कि जो मेंटल एक्रोबैटिक्स आप समझ लें, तो उसमें आप जहन को शार्प रखना, माइंड को अपने शार्प रखना, उसके लिए ये है कुछ नई चीज़ सीखें। जैसे अगर निटिंग नहीं आती तो वो पिकअप कर लें, या कई मर्द जो हैं वो मेंस शेड में चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ बना ली, कुछ उस तरह एक्टिव रहना ज़रूरी है, नई कोई चीज़ करना ज़रूरी है, नई स्किल सीखना। या फिर घर पे बैठ के, जैसे आजकल हम लोग ज़्यादातर घर पे हैं तो क्रॉसवर्ड पजल हो गए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स होते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे कोई गेम ढूंढ लेते हैं और उस पर खेलना शुरू हो जाते हैं। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन ऑफ कोर्स, लेकिन वो सब भी एक मेंटल तौर पे एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा सोशलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ख़ास तौर पे जो जैसे डिमेंशिया रिसर्च में से हम देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत ज़रूरी है। अगेन, माइंड को सेहतमंद रखना, बट फ्रॉम एन इमोशनल परस्पेक्टिव एज वेल, आप उसमें हेल्थी रहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई खुशी हो, आप उसको शेयर करें तो खुशी बढ़ जाती है, और कोई गम हो, कोई उदासी हो, उसको शेयर करें तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सोशलाइज रखना। और माशाल्लाह ये हम ऑनलाइन मीटिंग्स के ज़रिए से थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओनली दी स्केड्यूल्ड वंस, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इंकरेज कर रहे हैं हम लोग कि बातें करें, फ़ोन करें, इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज के बारे में। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यूज इट और लूज इट वाला, कि आपकी जो बॉडी है एक समझ लें एक मशीन की तरह है, उसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे, जितना पुश करेंगे, उतना वो उसमें ग्रोथ की कैपेसिटी है, और तो उसको यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हार मान जाएंगे, छोड़ देंगे, इतना यूज नहीं करेंगे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होती है, और वी आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ डिटेरियोरेशन एंड वी हैव टू मेंटेन इन ऑर्डर टू स्टे स्ट्रांग बेसिकली। तो लेकिन लोग पूछते हैं भी किस तरह की एक्सरसाइज की जाए, तो डिफरेंट मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइज होती हैं, सब एक्सरसाइज बराबर नहीं होती। तो हम लोग जनरली ब्रेक डाउन करते हैं इन 4 चीज़ों में, कि एरोबिक एक्सरसाइज वो है जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाए, जिस तरह की वॉकिंग हो गई, या स्विमिंग हो गई, या साइकिलिंग हो गई। इस तरह की एक्सरसाइजेज जो कि आपकी हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी कहलाती हैं ये। दैट्स वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है, और इसको दूसरा नाम इसका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, जिसको इसका मतलब है किसी किसी रेजिस्टेंस के खिलाफ आप हरकत करें, यानी कि कोई वेट आपके हाथ में हो उसको उठा लें, या कोई चीज को पुश करें, किसी चीज को पुल करें, कोई रेजिस्टेंस किसी तरह की उसके साथ कर सकते हैं। और जैसे कि आज होपफुली हम देखेंगे कि जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस आपकी एक्सटर्नल हो, कोई आपके पास कोई चीज हो उसके साथ ही करें, आप अपने बॉडी वेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज टाइप ऑफ एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके साथ साथ बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये पर एज नीडेड बेसिस पे जनरली हम यूज करते हैं। किसी के बैलेंस कम हो गया, किसी का फॉल्स रिस्क है, या फिर किसी को कोई टाइटनेस हो गई, या कोई पोस्चर इश्यू है, फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी पे भी आते हैं। तो जनरली दीज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं कहूँगा कि पहली दो जो हैं वो डेफिनेटली are more important, the aerobic and the strength training, at every stage of life, but खास तौर पे as you get a little bit older. अच्छा, तो ये तो हो गए किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, अब कितनी करनी है। तो उसमें ये है कि जो एरोबिक एक्सरसाइज है उसमें हम कहते हैं कि एम फॉर एटलीस्ट, मैं कहूँगा 30 मिनट्स एवरी डे। तो इसमें ये है कि 30 मिनट्स तक अपनी हार्ट रेट को बढ़ा के रखें, ये पर डे। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 30 मिनट्स इन वन गो हो। 30 मिनट्स आप 10 मिनट करें सुबह में, 10 मिनट दोपहर में कर लिया, 10 मिनट शाम में कर लिया, तो वो भी 30 मिनट्स हो गया। आप वॉक पे चले गए, या घर पे कुछ लोग बाइक रख लेते हैं, वो कर ली, कुछ यूट्यूब वीडियो पे देख ली, उसके साथ कर लिया। बेसिकली अपना हार्ट रेट बढ़ा के 30 मिनट तक पर डे कोशिश करनी है कि उसमें रखें। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम अक्सर दैट्स व्हाई यू सी अ प्रोफेशनल, कि वो फिर आपको ग्रेडेड प्रोग्राम बता सकते हैं कि शुरू में चलो 15 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, लेकिन होप ये होनी चाहिए कि यू गेट टू 30 मिनट्स एवरी डे। इसके साथ साथ फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि 6 to 8 एक्सरसाइजेस और 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस। और इसको ज़रूरी नहीं कि हर दिन करें, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रॉपर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो 3 times a week इज़ यूजुअली इनफ। तो ये
6 to 8 एक्सरसाइजेस वही हो गई कोई रेजिस्टेंस वाली, यानी कि कुर्सी से उठ गए, बैठ गए, टांग को स्ट्रेट कर लिया, नीचे कर लिया, और इनमें से कुछ हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वही मैंने कहा जैसे स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन इनका जो है थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि वॉक तो आसान है, किसी से भी कह दिया अभी वॉकिंग शुरू कर दो। इनमें ये है थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि टेक्निक क्या है, सही तरह करना है नहीं कर रहे, कौन सा वेट यूज करना है, और तो ये सब चीजें होती है। तो यूजुअली इट्स बेस्ट है आप किसी प्रोफेशनल कंसल्ट करके अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट करें, एंड देन वंस यू हैव द अप्रोप्रिएट प्रोग्राम, देन उसको आप जारी रख सकते हैं घर पे एज अ सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, ये एक तस्वीर है, बल्कि पेनरिथ में एक मेडिकल सेंटर है डॉक्टर खान का, वहाँ पे मैं एक डायबिटीज़ क्लास रन करता हूँ। तो वहाँ पे मैं कुछ यंग लोग भी होते हैं और कुछ ज़ईफ़ भी होते हैं, तो मैंने कहा कि वहाँ की तस्वीर डालूं। तो इनमें से ऑब्वियसली यू कैन सी अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स देयर। ओके ओके, तो अब कोशिश करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज साथ कर लें। तो इसमें ये है कि एक शॉर्ट ग्रुप एक्सरसाइज सेशन करूंगा। जानता हूँ कि अभी ज़्यादातर लोगों का रोज़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, लेकिन इसकी बेसिकली मकसद ये है कि ये दिखाना कि सिंपल एक्सरसाइज प्रोग्राम घर पे भी कर सकते हैं, कोई इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट अ चेयर, और इट्स नॉट हार्ड। तो बेसिकली इनकरेजमेंट कि आप लोग घर पे एक रूटीन शुरू करें। अच्छा, इसमें ये लेकिन ये है कि अच्छा, व्हाट यू नीड, जस्ट अ स्टडी चेयर। तो अगर कोई स्टडी चेयर है किसी के पास, मैं खुद एक डाइनिंग टेबल की चेयर पे लेके आया हुआ हूँ, तो उसमें कोशिश करें कि पहिए ना हो, और अगर आर्म रेस्ट की जरूरत है तो वो हो, और बैक सपोर्ट हो। सो दैट्स ऑल यू नीड। अभी टाइम है, अगर आप नहीं है वो वाली इस तरह की चेयर, तो प्लीज यू कैन फाइंड इट, लैपटॉप या टैबलेट वहां ले जाएं। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि प्लीज फॉलो अलोंग, लेकिन मैं आप लोगों को सबको देख भी नहीं सकता, और ना तो मैं किसी की मेडिकल हिस्ट्री जानता हूँ, तो प्लीज वर्क विद इन योर कैपेसिटी। तो प्लीज यूज योर जजमेंट। अगर किसी को कोई शोल्डर पेन हो रहा है या कुछ इशू है, तो वो आप बेहतर जानते हैं। मैं एक जनरल प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, लेकिन प्लीज फॉलो अलोंग विद इन योर ओन कैपेसिटी इंशाल्लाह। तो ओके, बिस्मिल्लाह। Okay, so I'm going to exit the screen sharing. And okay. अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि अगर कोई फॉलो अलोंग कर रहे हैं आप लोग और अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो दैट वुड बी वेरी यूजफुल। तो मैं भी देख सकता हूँगा, लेकिन ऑब्वियसली इट्स कंप्लीटली अप टू यू, टू दैट्स पर योर चॉइस। ओके, बिस्मिल्लाह। Okay. Can you guys hear me okay? Yep. Okay. So we'll just start off nice and easy with some heel raises. तो अपने जो heels हैं उनको ऊपर और नीचे करना है, nice and easy. Okay. Or generally we'll do about 10 of each. Okay. Now we'll just do some marching on the spot. So just some walking on the spot. Very good. I can see some heads bobbing around. तो मुझे लग रहा है कि हो रही होगी exercise. उम्मीद है। Very nice. Okay. अच्छा, अब कुर्सी में पीछे बैठ के use the support on your chair. We're going to kick the leg up. टांग को सीधा करके फिर नीचे लेके आना है। Okay. आप 1-2 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस नीचे, and again, or count to 10. We're going to count to 10 each leg. Okay. Very nice. All right, so that's 6 for me. जितना ज़्यादा लंबा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा टायरिंग होगा, but of course अभी हम थोड़ा easy कर रहे हैं, warm up कर रहे हैं. Very nice. Last one. Okay, now I've done my 10, तो मैं switch कर रहा हूँ दूसरी leg पे. Try and count to 10
and then switch over to the other side. Very nice. इस वक्त कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए था. Okay, very nice. All right, I'm going to do 4 more on this leg. Okay, very nice. So that's it. Acha, next one we're going to do, this one's probably one of the harder ones, is the standing up and sitting down. So isme agar aap kar sakte hain, cross your arms, sitting forward, we're going to stand all the way up and we're going to sit back down. Agar ye mushkil hai, use the arm rest, arm se push karke, फिर standing up and sitting down. Okay, so we're going to try and do 10 of these. Agar kar sakte hain, up and down. It's just a simple squat. Asan. Yes. This exercise, iska naam hai Udbet. Sorry? Udbet. It was a punishment for us when we were kids. That's right. Utthak batak. Utthak batak, that's right. Okay. We're going to do 4 more, okay? If you can, you're doing really well. Very nice, mashallah. All right. We'll do 2 more, last couple. Okay, very good. All right, so that's really good. Just catch your breath. अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा इंटरम है, ब्रेक लेते हैं. इसके बाद अक्सर लोगों की सांस फूल जाती है. तो ब्रीदिंग के लिए ये है in through the nose or out through the mouth. Okay, so in through the nose and out through the mouth. Yes. We'll do 1 more. And again out. Very nice. इसके लिए हम लोग एक रिमाइंडर के लिए कहते हैं कि स्मेल द रोजेस, यानी कि सांस अंदर नाक से अंदर लें और ब्लो आउट द कैंडल्स. तो मुंह से बाहर निकालें और लंबा एक्सहेल करें. तो इससे आपकी हार्ट रेट भी स्लो होती है एंड यू कैन कैच योर ब्रेथ सूनर. ठीक है, ये थोड़ी टांगों की हो गई. अब थोड़ी हाथ ही कर लेते हैं. उसके बाद we'll do some standing up ones. ठीक है, तो शुरू में फारूक अंकल ने वैसे ही शुरू कर दिया. We'll start off with the open and close. That's right. Very good. Okay, माशाल्लाह. तो just simply open and close. कोशिश करें fully open करें और फिर close करें nice and strong. Okay, very nice. Okay, ठीक है. अब 2 thumbs up. See if you can make some circles with your thumbs. It's harder than it looks. It's really good for dexterity. अपने हाथ की जो fine motor skills हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है. Very nice. अच्छा, ठीक है. अच्छा, इसके बाद फिर I'll just go back. Try and have your hands straight down and to your shoulders. Okay? So basically bicep curl इसको कहते हैं. Down and up. Very nice. Very good. Everyone's doing really well. Synchronization भी बड़ी अच्छी है. Very good. Okay. 2 more. All right. Very nice. अब इसके बाद यहाँ से हम ऊपर जाएंगे. So straight up, down, other hand up and down. We'll do 5 on each side. That's 2 and 2. Very good. 3 and 3. 2 more each side. Last one. Very good. Okay. Okay, we're going to roll the hands forward. See if you can roll your hands forward. Very good. कोशिश करें बड़े सर्कल्स रखें, हाथ टकराए ना. अच्छा, इसको हम लोग नॉर्मली टाइम के लिए करते हैं, तो we'll do 10 more seconds. ये हार्ट रेट के लिए भी अच्छा है, इससे आपकी हार्ट रेट भी बढ़ती है. अच्छा, वेरी नाइस. लेट्स गो बैकवर्ड्स. अब बैकवर्ड्स जा रहे हैं. वेरी गुड. और एक्सरसाइज के जरिए से भी हम मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं. वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट वाली थोड़ी सी एक्सरसाइज आसान है, मेंटली थोड़ी चैलेंजिंग है. 1 palm up, other palm facing down, and we're just going to switch them. We're just going to switch. Easy as that. Very good. ये कुछ लोगों को मुश्किल लगेगी. ये एक मेंटल एक्सरसाइज भी है. ठीक है, ये अगर और चैलेंज करना है तो इसके साथ साथ अपने पाँव को भी हिलाना शुरू कर दें. And see if you can manage your feet and your hands. ठीक है, very good. Okay, very good. Okay, let's take a deep breath in, Chris. 3 more. And out. And in. And out. And in. And out all the way, nice and long.
सब लोग कैसा फील कर रहे हैं? कुछ थोड़ी सी और गुंजाइश है? Oh, definitely. Okay, very good. Let's do a little bit more. अब थोड़ी सी खड़े होके कर लेते हैं. तो if you have a chair, stand behind your chair ताकि उसको आप as a support use कर सकें. Okay? Okay, तो पहली हम एक्सरसाइज करेंगे. फिर वही heel raises, ऊपर और नीचे अपने heels को उठाना है. Make sure you hold on if you need to. अगर जरूरत है तो जरूर पकड़ के रखें. And we're going for about 10 if we can. Very good. अच्छा, जब ये हो गए, इसके बाद we're going to do some walking on the spot. तो घुटनों को उठाना है, यहाँ तक उठाना है, 90 degrees तक, to your hips. Okay, very nice. अगर ये आसान लग रहा है तो हाथ को भी हिला सकते हैं, थोड़ा और बैलेंस को चैलेंज कर सकते हैं. Very good. Very nice. जाहिर है कि नहीं कर रहे एक्सरसाइज. Okay, चले. I'll do it after iftar. Hold on. With one leg, bring out to the side, and then back in. Out to the side or back in. Not too far. कोशिश करें upper body को control करें. इसको गिरने ना दें. Keep the body straight. Just the leg out and in. Very nice. Let's just do 5 more. 3, 4. Okay, and then of course we do on the other side as well. मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं सुबह कर चुकी हूँ ये खड़े होने वाली. जी? मैं सुबह ये कर चुकी हूँ खड़े होने वाली, इसलिए दोबारा नहीं कर रही. अच्छा. मैं रोज करती हूँ ना ये एक्सरसाइज. अच्छा, ठीक है. इसका हम प्रूफ नहीं मांगेंगे आपसे. खड़े होके भरोसा करेंगे. ठीक. So that's it, guys. That's pretty much the exercise. I think we went for just under 10 minutes, and आप already feel कर रहे होंगे heart rate थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ी सी deep breathing की, थोड़ा सा अच्छा feel कर रहे होंगे, hopefully, इंशाल्लाह. तो it doesn't have to be that difficult. कोई बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है. तो you can definitely do some exercises at home. बड़ा अच्छा लग रहा है. We can see some smiles now. Everyone's feeling. हाँ, अब तो इफ्तार बड़ी होनी चाहिए उसके बाद. जी? अच्छा, Bismillah. Okay, so I think that's pretty much it. Let me just check the screen. Yep. So yeah, that's pretty much it for the presentation. माशाल्लाह, बहुत खूब भाई. Wonderful. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छे. बस एक सवाल करना था मुझे हसन. जी. ये फिजियोथेरेपी को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? ये अच्छा सवाल है, तो मुझे भी नहीं पता. मैं बहुत सोच के पूछ रही हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा. किसी को पता हो तो बता दे. उर्दू दान जो लोग हैं, करना पड़ेगा. उर्दू दान जो लोग हैं वो बताएं. फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहते हैं? जी जी. एक्सरसाइज क्या करना है? देखना पड़ेगा इसका. एक्सरसाइज को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? अब गूगल डिक्शनरी में देखना पड़ेगा. हाँ, गूगल में देखना पड़ेगा. जी जी. बस लास्ट नोट कर लूँ आपका नंबर है. जी, ये आपका नंबर है जो फोन. जी, अगर कोई किसी को. हाँ, वर्जिश तो है, वर्जिश है. हाँ, वर्जिश सही कह रहे हैं. वर्जिश मीन्स एक्सरसाइज. अच्छा सिकंदर भाई, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल चैट हो रही है, तो जरा आज आपको दुआ करनी होगी. अरे हाँ जी. 0 चलिए, तो let's go a bit formal now. So surely that was an excellent presentation. Hasan, thank you so much. बहुत अच्छे, माशाल्लाह. Hey guys, it's Hassan again. I hope you liked this video. If you did, make sure to give it a like down below and also share it with your family and friends, anyone you think could benefit from it. If you have any questions about this video or have any ideas for other videos, make sure to leave a comment down below, and also make sure you subscribe and click the bell icon in order to stay up to date for future videos. Hope to see you soon. Take care.